योग, तप, साधना, तपस्या, अनुष्ठान भारतीय संस्कृति की अनादिकालीन परंपरा रही है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आज कन्याकुमारी में विश्व के सबसे बड़े सर्वोच्च संत स्वामी विवेकानंद महाराज की तपस्थली पर ध्यान अवस्था में है। उनकी तपस्या से संपूर्ण भारतीय संस्कृति को बल प्राप्त हो रहा है। जब राजा तप करता है तो प्रजा का सदा से कल्याण होने लगता है। राजा तपस्वी होता है, ज्ञानवान होता है, चरित्रवान होता है, महान होता है, तभी समाज का उद्धार होता है। 45 घंटे तक प्रधानमंत्री जी वहां विराजमान है और जला हार करके तपस्या कर रहे हैं, जो तप में श्रेष्ठ परंपरा है। उनके इस अनुष्ठान से देश का कल्याण तो होगा ही, निश्चित रूप से पूरे विश्व में सुख शांति आएगी। संत समाज माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अनुष्ठान का, तपस्या का पूरा अभिनंदन करता है और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको लज्जा आनी चाहिए, क्योंकि ध्यान सबके लिए कल्याणकारी है। चाहे वो जिस योनि का, जिस धर्म का व्यक्ति हो, इसलिए ध्यान का, पूजा का, तप का, अनुष्ठान का अपमान करना यह पूरे भारतवर्ष का अपमान नहीं, पूरे विश्व के समान भक्तों का अपमान है। संत समान अपमान करने वाले राजनीतिक लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है और ऐसी टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए जिससे आस्था में कुठाराघात हो। प्रधानमंत्री जी देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं और योग के प्रति लोगों में एक नई ऊर्जा भरने का संकल्प ले रहे हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं, उनकी दीर्घायु होने के लिए प्रभु से प्रार्थना। मोदी जी नारा लगाए थे इस बार 400 पार, हमारे नारा थे इस बार मोदी सत्ता से बाहर। मोदी जी अभी ध्यान में चले गए, अभी तो उनसे जवान नहीं निकलेंगे। चलिए 4 तारीख के बाद जरूर उनकी ध्यान भंग होगी। तो ज्ञान और ये ध्यान, ये दोनों मोदी जी की नोटंकी की 2 हिस्सा है। ये सब देशवासी को पता चल गया है। मोदी जी नारा लगाए थे इस बार 400 पार, हमारे नारा थे इस बार मोदी सत्ता से बाहर। इस बार मोदी जी सत्ता से बाहर, ये हमारा नारा था और बीजेपी पार्टी के नारा थे इस बार 400 पार। तो मोदी जी अभी ध्यान में चले गए, अभी तो उनसे जवान नहीं निकलेंगे। चलिए 4 तारीख के बाद जरूर उनकी ध्यान भंग होगी और उसके बाद कोई नया ढंग वो तय करेंगे, कोई बनाएंगे, उसके लिए थोड़ा इंतजार करो। हमारे भी रोड मैप तय हुए हैं कि देश को नफरत के बदले सौहार्द की देश बनाना चाहिए, मोहब्बत की देश बनाना चाहिए और आम लोगों की तरक्की के लिए, सिर्फ चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए नहीं। मोदी जी 10 साल, पिछले 10 साल सिर्फ चुनिंदा पूंजीपतियों के स्वार्थ में काम किए और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अगले तारीख, अगले दिन हिंदुस्तान की आम, पीड़ित, कुचलते हुए दलित, बेरोजगार सबके लिए काम करेंगे। इसके लिए हमारा भी रोड मैप राहुल गांधी जी की अगुवाई में तय किया है। इसलिए हमारे न्याय जो हम हिंदुस्तान के आम लोगों के सामने रखे थे, हमारा जो मैंने भी इश्तेहार आप देखे हैं और इश्तेहार में हम लोग जो वादा किए थे, 5 न्याय दिलाने के जो वादा किए थे, वो 5 न्याय हम दिला के रखेंगे। जहां हिंदुस्तान के बेरोजगार है, जहां हिंदुस्तान की मजदूरों हैं, हिंदुस्तान की महिलाएं हैं, हिंदुस्तान के किसाने हैं, हम सबके लिए 5 न्याय की जो वादा किए हैं, वो वादा निभाने के लिए हमें तत्पर होना पड़ेगा। ये इसको अंजाम देने के लिए हम लोग प्रयास शुरू कर देंगे। सिर्फ चुनाव की नतीजा आने के लिए इंतजार करो। कई महीना हो गया देश भर के लोगों को मोदी जी अपने ध्यान बांटे, लेकिन कहीं बेरोजगारी के बारे में उनको मुंह से कोई जबान नहीं निकले, महंगाई के बारे में जबान नहीं निकले। हमारे देश में लाखों किसानों की खुदकुशी हो रहे हैं, रोजाना 29 किसानों की खुदकुशी हो रहे हैं, इनके बारे में उनकी जुबान नहीं निकले। लेकिन ज्ञान बांटने में कभी मोदी जी नहीं थके। वो झूठा ज्ञान फिर चुनाव की जब अंतिम समय आ गए हैं तो मुझे उनको लगा कि अभी तो झूठा ज्ञान बांटने की मौका नहीं मिलेंगे, तो चलो क्यों खामोशी तरीके से
वोट मिलने के लिए तुरंत ध्यान किया जाए। तो मान लो कि ये ज्ञान और ये ध्यान, ये दोनों मोदी जी की नोटंकी की दो हिस्सा है। अगर स्वामी विवेकानंद जी की मोदी जी मन से, धन से, तन से अगर मानते, मन से या तन से अगर स्वामी विवेकानंद जी को मोदी जी स्मरण करते कभी, तो मोदी जी की जुबान से इस देश में नफरत फैलाने